गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, इस पर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो रेस से बाहर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कल नामांकन कर देंगे। इसी के साथ में कई अन्य लोग रेस से बाहर दिख रहे हैं। साथ ही साथ क्या अशोक गहलोत भी बाहर हो गए हैं, बड़ा सवाल है। बहरहाल वो सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात कर चुके हैं और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट भी दिल्ली में थे। बहरहाल इन दोनों की मुलाकातों के बाद अपनी अपनी सफाई दोनों की तरफ से रखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत क्या एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। वो सचिन पायलट को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते थे, वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना चाहते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी दबाव में फैसला लेंगी या फिर सोनिया गांधी राजस्थान में किसी तरह से हालात न गड़बड़ाएं, इसलिए खुद भी प्लान बी को तैयार करके बैठी हुई हैं। वो इस बात को जानती थी कि अशोक गहलोत जो हैं वो ना नुकुर कर सकते हैं, या राजस्थान में उनके समर्थन में जिस तरह से बगावती तेवर उनके समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने दिखाए हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दिया है कि वो तो आना चाहते हैं, वो सोनिया जी और राहुल जी की बात मान रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायक नाराज हो रहे हैं। बहरहाल ये जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला है, लेकिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये भी साफ नहीं है। ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अशोक गहलोत अगर वहां से हटते हैं, पायलट वहां पर नहीं बनते हैं, तो भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कांग्रेस हाईकमान के करीबी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने वाली है। जयपुर और दिल्ली तक व्यस्त दौरों और हवाई यात्राओं के बीच केरल के मल्लपुरम में वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान को जल्द नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने कहा, राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं है, 1 या 2 दिन में सब साफ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले वेणुगोपाल ने राजस्थान संकट पर यह भी कहा कि कम से कम मीडिया में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की चर्चा तो हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरह से मीडिया में चर्चाएं हुई हैं, जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म हुआ, लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, ऐसा हाल के बहुत समय में नहीं हुआ था। और ये कांग्रेस के लिए सचमुच में एक फायदे वाली चीज दिखाई पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस अभी चर्चा से लगातार गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा हो, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो पार्टी का, या राजस्थान का सियासी घमासान हो, कुछ जगहों पर दांव उल्टे भी पड़ते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन फिर भी लगातार कांग्रेस चर्चा में बनी हुई है। जिसे कुछ समय पहले तक सचमुच, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि कोई पूछ नहीं रहा था, अब चर्चे हो रहे हैं। राहुल के बारे में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की थी। बहरहाल अब खुद केसी वेणुगोपाल भी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता खुद ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कांग्रेस का जो है वो चर्चा में बना हुआ है। सचिन पायलट 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और इस बीच में अशोक गहलोत भी पहुंच गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। और मुलाकात में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है वो नाराज चल रही हैं। अब वो क्या नाराजगी दूर कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, ये भी थोड़ा सा पता लगेगा। चर्चा है कि गहलोत एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। हालांकि नामांकन का दिन जो है वो कल आखिरी, आज और कल 2 दिन बचे हैं। दिग्विजय सिंह जो हैं नामांकन का फॉर्म ले चुके हैं, कह दिया है कि कल जमा भी कर दूंगा। अब क्या दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत आमने सामने होंगे, या अशोक गहलोत पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे? क्या सोनिया गांधी नाराज हो गई हैं अशोक गहलोत से और अशोक गहलोत के हाथ से कुर्सी भी जाएगी सीएम पद की? बेशक उनकी पसंद का कोई सीएम बन जाए, सीपी जोशी बन जाए, जिसको भी वो चाहे, लेकिन अशोक गहलोत ना मुख्यमंत्री रहे और ना अध्यक्ष बन पाए। क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का सियासी ड्रामा राजस्थान में देखने को मिला, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को एक मैसेज देना पड़ेगा। क्या अनुशासनहीनता इसको माना जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब मिलेंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जब कहा है कि नया सीएम मिलने जा रहा है राजस्थान को, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह रविवार को पार्टी ने 2 पर्यवेक्षकों को भेजकर विधायक दल की बैठक बुलाने और हाईकमान को अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव पास करने को कहा, उससे संकेत निकाला जा रहा है कि गहलोत को नामांकन से पहले ही पद छोड़ने को कहा जा सकता था।
और ये कहा जा रहा था कि गहलोत पहले ही शायद चुनाव लड़ते, चुनाव में जीतते हारते, कोई मुकाबला हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर सबसे बड़ी बात कि वो अध्यक्ष भी बनना चाहते थे और सीएम भी रहना चाहते थे। ये दोनों चीज़ें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों ही चीज़ों से हाथ धो दें। उनकी पकड़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है कांग्रेस पर, वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए ताकत तो है ही, लेकिन चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीसरी चौथी बार हो रहा है जब सचिन पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हुए। और हमेशा शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट को हर बार आश्वासन दिया जाता है, गहलोत उनको कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देते हैं। हम जब अभी कई पोल्स चला रहे हैं तो देख रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर किस तरीके की मांग उठती है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की जो पकड़ बन गई है अपने गुट पर, गहलोत गुट जो बन गया है, वो भी शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हो सकता है। गहलोत गुट जिन 3 मांगों पर अड़ा हुआ था और अड़ा हुआ है अब भी, उनमें पहला यह है कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का फैसला 19 अक्टूबर को, यानी अध्यक्ष चुनाव का फैसला हो जाने के बाद। एक डिमांड यह भी है कि सचिन पायलट और उनके गुट से किसी विधायक को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक गहलोत गुट को यह आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दें और अध्यक्ष का चुनाव भी न जीत पाए। ये स्थितियां अब दिख रही हैं। हो सकता है अध्यक्ष का चुनाव लड़े ही ना, हो सकता है वो खुद नामांकन करें। अब उनको वैसा समर्थन ना मिले गांधी परिवार का जैसा पहले मिलता दिख रहा था, और जिसके साथ में गांधी परिवार रहेगा वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेगा, ये भी तय माना जा रहा है। रविवार को घटनाक्रम के बाद जिस तरह से हालात बदले, उसके बाद ये आशंका और प्रबल हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व अगर अशोक गहलोत से नाराज होता है तो ना तो वो अध्यक्ष बन पाएंगे और ना सीएम रह पाएंगे। और इस सब के बीच में केसी वेणुगोपाल का यह कहना कि राजस्थान को नया सीएम मिलने जा रहा है, वो तो ये स्पष्ट कर रहा है कि बेशक अशोक गहलोत इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने दें, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए, बड़े चेहरे के लिहाज से देखा जाए तो सीपी जोशी और सचिन पायलट, इन दिनों में चॉइस जो है वो निश्चित तौर पर अगर आम जनता और कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें तो सचिन पायलट दिखाई पड़ेंगे। लिहाजा सचिन पायलट की दावेदारी तो मजबूत है। अब क्या ये कहा जाए कि क्या सचिन पायलट के लिए उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं केसी वेणुगोपाल के इस निर्णय के बाद में? और शीर्ष नेतृत्व ये दिखाएगा कि आपके कहने से या विधायकों के दबाव से नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बात मानिए। शांति धारीवाल भी विरोध करते हुए यही बात कह रहे थे कि सोनिया जी जो कहेंगी वो बात मानी जाएगी। अब देखते हैं कांग्रेस इस मसले को कैसे सुलझाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राजस्थान को नया सीएम मिलने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।